के ताल्लुकात रखे, घरेलू फैमिली ताल्लुकात रखे, और फिर भी इनकी अगर खैर ख्वाही न करे और इन्हें इस्लाम जैसी अजीम नेमत उन तक न पहुंचाए, तो फिर इससे बड़ा क्या कहते हैं बदबख्त इंसान कोई ना होगा जो इस्लाम जैसी नेमत को अपने पास रखे और दूसरों को न पहुंचाए, और इसका सवाब भी तो उसको कईयों गुना मिलने वाला है। जैसा कि सही बुखारी की हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अली करमुल्लाह वजह से मुखातिब होते हुए कहा कि अली, अगर तेरी वजह से एक भी हिदायत पर आ जाए तो तेरे लिए 100 सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। अब एक सुर्ख ऊंट जिसके पास होता है वो खुद बहुत मालदार शख्स माना जाता था, इसके पास 100 सुर्ख ऊंट हो तो इतनी, इससे कहीं ज्यादा मुनाफा होता है सवाब के एतबार से, अगर कोई हमारी तरफ से एक भी गैर मुस्लिम अगर इस्लाम पर आए। अब आइए बात निकली है तो चंद बातें और बयान कर दूं दावत के ताल्लुक से, ताकि एक वक्त था कि मुसलमानों में, बिलखुसूस मुसलमान नौजवानों में ये रुझान बिल्कुल नहीं था, दावत का बिल्कुल नहीं था, जिसको जैसा जमता था वो वैसा कर लेता था। अब एक वक्त ऐसा आया कि हर एक का एक किस्म का क्रेज बन चुका है दावत का काम करने का, मुसलमानों और गैरों दोनों में, चाहे किसी भी जमात का असर क्यों ना हो, हर एक के अंदर एक किस्म का दावत देने का एक क्रेज जिसको कहते हैं वो पैदा हो गया है। लेकिन याद रखिए, जब तक हम दावत के काम को भी उस तरह अंजाम नहीं देते जिस तरह पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिया है, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। चाहे पूरी दुनिया हमें दाई कहे, अगर हम अल्लाह की निगाह में दाई नहीं है तो न हम दुनिया में कामयाब होंगे ना आखिरत में। बज़ाहिर दुनिया एतबार से लोग हमें दाई कहेगी, और उखरवी एतबार से अल्लाह तबारक तआला हमें दाई नहीं कहता है, तो हम उखरवी एतबार से, आखिरत के एतबार से हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। दीन की दावत क्या है, गैरों में दीन की दावत का मतलब क्या है? दीन की दावत पहुंचाने में हम सिर्फ एक मीडिएटर हैं, एक जरिया है। गोया के इस्लाम अपनी जगह पर मौजूद है जिसमें कोई रद्द-ओ-बदल, कोई तब्दीली नहीं है। मदऊ जिन्हें दावत दी जाती है वो अपनी जगह पर है। हमें करना क्या है? हमें इस्लाम का इल्म, इस्लाम की मालूमात इन तक पहुंचाना है। इसमें ना अपना दिमाग लगाना है, ना कोई चेंजेस करना है, जो इस्लाम है वो इन तक पहुंचाना है। अगर ये बात समझ में आ गई, जो कि बहुत आम बात नजर आ रही है, अगर ये बात समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी गलती से बच जाएंगे हम। बहुत बड़ी गलती कैसी? आमतौर पर आजकल के दुआत कर रहे हैं। देखिए, अगर कुछ लोग 10 अच्छे काम कर रहे हैं, उन 10 अच्छे कामों का अगर तस्करा किया जाए तो उतना ज्यादा फायदा नहीं होता जितना उन 2 कामों का तस्करा किया जाए, निशानदेही की जाए जो गलत है, जो 10 कामों पर नुकसानदा है। मैं ज्यादा यही काम करता हूं। जो गलत फहमी अगर उसका इजाला किया जाए और उसकी दुरुस्तगी की जाए, जो 10 काम जो चल रहे हैं उसमें खूबसूरती पैदा होगी। तो जो लोग मीडिएटर समझते हैं, तो इन्होंने पता नहीं अपने आप को कौन सा पाइपलाइन समझ लिया है। वो समझते हैं इस्लाम इन्हीं के जरिए से, इनकी जिस्म से, इनकी रूह से उन तक जा रहा है, इसलिए कोशिश करो कि वो इनके सीधे दिमागों तक पहुंचे, इनके अंदर समा जाए। तो पहले ही से इस्लाम से जब कोई मालूमात लेते हैं, उसको इस तरह घोल मोल करके लेते हैं कि सामने वाले की मेंटालिटी में फिट हो जाए। ये बहुत बड़ी गलती है दुआत की, दाइयों की बहुत बड़ी गलती इस्लाम के ताल्लुक से और खुद के दावत के काम के ताल्लुक से बहुत बड़ी गलती क्या है? इस्लाम को इस तरह घोलमोल करके ले लेते हैं कि सामने की अकल में बैठ जाए। इसकी वजह से क्या करते हैं? कुरान मजीद की आयतों के माने मफहूम को भी गैरों के मुताबिक फिट करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें समझ में आ जाए, जबकि हम इसके मुकल्लफ नहीं है। अगर किसी हिंदू को, किसी क्रिश्चियन को कोई कुरान की आयत समझ में नहीं आती है तो इसमें ना कुरान की गलती है, ना हम लोगों की गलती है जो दाई है, ना उलमा की गलती है। गलती उसकी है जो गलत समझ रहा है। अगर ये बात सच है तो फिर कुरान के उस मफहूम को बदलने की जरूरत नहीं है। आजकल दाइयों ने
जो दावत का काम कर रहे हैं, चाहे वो अवाम हो चाहे खवास हो, चाहे उलमा लेवल की बात हो चाहे गैर उलमा लेवल की बात हो, आयतों के मफहूम के अंदर हेर फेर करके बात को पहुंचाते हैं ताकि उन्हें समझ में आ जाए। ये गलत है। इस्लाम के ताल्लुक से, कुरान मजीद की आयतों के ताल्लुक से वही मफहूम बयान किया जाए जो है। इसलिए मैंने पहले कहा कि 14.5 साल पहले जो इस्लाम था आज भी वो जू का तू है, उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं है। सिर्फ हम एक मीडिएटर है, जरिया है इस बात को वहां तक पहुंचा सके। इसी तरह हाल ही में मेरी एक बात हुई एक साहब से, गैर मुस्लिम, वो 12 मैं कुछ कहता तो कहते कि कुरान की आयत क्या है, इस ताले से कुरान की आयत कौन सी, गैर मुस्लिम है, इस्लाम में ज्यादा शौक था उनको। पूछते बार कुरान की आयत कौन सी, मैं कहता ये है कुरान की आयत। उन्होंने कहा ये कुरान की आयत है, मेरे को इसका स्कैन दो। मैंने स्कैन दे दिया, बाकायदा ओरिजिनल कुरान का स्कैन दिया। ये तो अरबी है, मुझे अरबी नहीं आती। मैंने कहा इसका तर्जुमा लो। अरे ये तर्जुमा सही है कैसे पता? 10 सवाल कर, चलो गैर मुस्लिम है, इत्मीनान करने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर ली। मुझे बार बार उसका सवाल करने में एक शक पैदा हुआ। मैंने उससे पूछा, भाई क्या तुम हदीस की किताब को मानते हो? गौर कीजिए इस बात को जो प्रैक्टिकली हुआ है। उसने कहा वो क्या होता है? काफी हद तक माइल है इस्लाम की तरफ, काफी हद तक मुतासिर है, मगर उसके जो असातिज़ा है, फील्ड वर्कर्स जिन्हें हम बोल सकते हैं, दाई असातिज़ा जिन्हें मैं कह रहा हूं, जिन्होंने उस पर मेहनत की, उसकी मेंटालिटी डेवलप करने में, उसकी ज़हनियत बनाने में, वो कैसे होंगे इस पर अंदाजा लग रहा है। उसने पूछा वो हदीस क्या होती है? मैंने कहा भाई हदीस बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी वगैरह। पहली बात तो मानने को तैयार नहीं था कि ये हदीस किताबें हैं, बल्कि हालांकि जानता है। मैंने कहा क्यों भाई बुखारी मुस्लिम नाम नहीं सुने? कहा सिराज भाई बात तो सही है, मगर मुझे किसी ने FB पे यानी फेसबुक पे समझाया कि इनकी कोई अहमियत नहीं है, कुरान के मुकाबले में इनको इजी ले लेना, क्योंकि उम्मत का इख्तिलाफ और असल झगड़ा इन्हीं की वजह से है, हदीस किताबों की वजह से, इसलिए इनको छोड़ ही डालो। क्यों? क्योंकि गैर मुस्लिमों के पास